But tonight, our big story comes from Mumbai because there you've had a battle that spilled onto the streets yesterday and shows no signs of ending today. Hours after getting bail over his slap Uddhav Thackeray remark, Union Minister Narayan Rane defended his remarks today, saying he had not done anything wrong and would press ahead with his Jan Ashirwad Yatra. Rane took on the Shiv Sena government, saying he won't let Maharashtra turn into another Bengal. The Shiv Sena has hit back, saying Rane has got what he deserved. Here's the latest. Clashes, drama, arrest, and a midnight bail. An all-out war in Maharashtra over Union Minister Narayan Rane's jibe at CM Uddhav Thackeray. आपला बोलायचा अधिकार तरी आहे का? बाजूला म्हणा एखादा सेक्रेटरी ठेवा आणि विचारून बोल. हे काय देशाचं तुम्हाला स्वातंत्र्य दिनाची माहिती नसावी? सांगा मला किती चीड येणारी गोष्ट आहे. The minister is out on bail by a court in Mahad, which justified the arrest but denied police plea for custodial grilling. The minister, however, is unfazed by the arrest. He continued to fire away at his Sena rivals. हम लोग भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के मार्फत वातावरण यहाँ बनने नहीं देंगे. The campaign against Rane seems to have the personal backing from CM Uddhav and son Aditya Thackeray. Shiv Senics who targeted Rane posed with the chief minister and son in a photo op. After Rane walked free, the BJP is gunning for Uddhav's close aide and transport minister Anil Parab, accusing him of pressurizing cops to arrest Narayan Rane, even comparing the Uddhav government with Taliban. जैसा तरफ तालिबानी शासन चल रहा है, तालिबान जिस मर्जी होता है वही कानून होता है. अभी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये काम किया सही, तालिबान जो करते हैं यही कर दिया. Rane, a long-time critic of Uddhav, has been on a fresh coalition course with the Aghadi government during his Jan Ashirwad Yatra. His defiance and Sena's insistence on payback can only escalate the face-off. Bureau Report, India Today. Okay, let's go first straight to one of my newsmakers tonight, Shiv Sena MP and senior leader now joining me, Sanjay Raut. Appreciate your joining us, Mr. Raut. मेरा आपसे सीधा सवाल है, सरल भी तुम्हाला आज विचारणार आहे. क्या आप मानते हैं कि शिव सेना ने नारायण राणे के खिलाफ बदले की राजनीति की है, पुलिस का गैर इस्तेमाल किया, यू हैव मिसयूज्ड द पुलिस, बदला लेना था आपको, यू वांटेड टू टेक रिवेंज, इस प्रवृत्ति से आपने उनको अरेस्ट किया है, ये पूरा राजनीति से प्रेरित है, इट इज प्योर पॉलिटिक्स राणे साहब, दैट इज द ट्रूथ. सीधा जवाब प्लीज. राजनीति कैसे हो सकती है? राजनीति कानून का ही राज महाराष्ट्र में है. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री है, 3 पार्टी की सरकार चल रही है, सरकार को 2 साल हुए हैं, सरकार ठीक से चल रही है. अगर बदले की राजनीति करनी ही थी तो 2 साल में आप देखते कि हम कितने बार कर सकते थे. देखिए, नारायण राणे मोदी जी के कैबिनेट के एक मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, और उनका रिस्पेक्ट हम हमेशा रखा है. जब कैबिनेट मंत्री बन गए तो महाराष्ट्र ने कहा कि अरे आनंद है कि राज्य का एक मंत्री बढ़ गया. लेकिन आपको तो पहचानते हैं नारायण राणे की बातचीत करने का ढंग कैसा होता है, वो कैसे बात करते हैं, किसी के ऊपर किस प्रकार से बात करते हैं. जब वो कांग्रेस में थे तो सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, अहमद पटेल सबके खिलाफ अनब शनब बात करते थे. शिवसेना छोड़कर और किसी और पार्टी में चले गए, अब बीजेपी में है. अरे भाई, आप जहाँ रहते हो सुख से रहो ना. आप कौन हो? ना नारायण राणे कोई है, ना संजय राउत है, ना और कोई है. सबसे ऊपर जनता है. आपने एक जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है. अगर आपको जनता का आशीर्वाद मिल रहा है तो आशीर्वाद लेकर आप आगे जाइए. हर आशीर्वाद वो यात्रा में जहाँ भी रुकते हैं तो शिवसेना को गाली दे. उद्धव ठाकरे राज्य के मुख्यमंत्री है, उनके खिलाफ बोलिए आप. डेमोक्रेसी है. नहीं, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल आप करते हो,
मैं मुख्यमंत्री को जाकर मारूंगा, ये मारने काटने की भाषा मोदी जी के कैबिनेट के एक मंत्री करता है, क्या ये उनको शोभा देता है? संजय राउत जी, देखो आप जो बोलते हैं ना बदले की राजनीति, वो अगर हमें करनी थी तो 15 दिन पहले करते। संजय राउत जी, आप भाषा की बात कर रहे हैं। नारायण राणे जी का कहना है, वो तो शिवसैनिक थे इतने साल, ये भाषा उन्होंने जो प्रयोग की है कि वो लाफा मारते ही वुड हैव हिट द चीफ मिनिस्टर, ये तो भाषा उनका, या कई लोगों का कहना है ये तो शिवसेना इतने सालों से कर रही थी, ये शिवसेना में ही उन्होंने सीखा है। उन्होंने कहा है कि एक बार उन्होंने आज उदाहरण दिया उद्धव ठाकरे जी ने, और मैं वो वीडियो भी चलाऊंगा। उद्धव ठाकरे जी ने योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा था, मैं चप्पल से मारूंगा योगी आदित्यनाथ को, और कई बार बाला साहेब ठाकरे ने भी इस तरह से की भाषा का इस्तेमाल किया था। इसमें नई बात क्या है? इसमें इतनी आपत्ति लेने की क्या बात थी कि एक दिन में उनको कहीं ना कहीं से जेल में डालना है? Was this a reason to throw him in jail? नारायण राणे आपने आपको बाला साहब ठाकरे समझते हैं क्या? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, ये ठाकरे जी की भाषा थी। नारायण राणे है, वो अपनी मर्यादा में रहे, कानून का पालन करे, राजनीतिक प्रतिष्ठा का पालन करे, प्रोटोकॉल का पालन करे। जब मुंबई में उतरे तो पहले दिन क्या बोले सब, वो जब महाड़ में गए और क्या बोलने लगे सब अधिकारियों के सामने, कौन है मुख्यमंत्री, कौन है उद्धव ठाकरे, मैं मुख्यमंत्री को नहीं तुम्हारे मानता। ये कलेक्टर के सामने बात करते हैं आदमी, तुम्हारे मुख्यमंत्री को नहीं मानता मैं, कहाँ है ये मुख्यमंत्री? देखो अगर मोदी जी के कैबिनेट में 60 से भी ज़्यादा मंत्री है, हर मंत्री अपने गृह राज्य में जाएगा और कहेगा मैं मुख्यमंत्री को नहीं मानता, तो मोदी जी मानेंगे? ये मोदी जी सहन करेंगे? प्रधानमंत्री सहन करेंगे? संजय राउत जी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देश का हिस्सा है ना, संजय राउत जी, उसको संजय राउत जी, अगर नहीं, मेरा ये कहना है उन्होंने जो मुख्यमंत्री के बारे में कहा, चलिए गलत है, किसी ने इस तरह की हिंसा की भाषा या इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सही है, लेकिन इसमें गुना क्या इतना बड़ा था कि तुरंत एफआईआर पूरे महाराष्ट्र में उनको रातों रात पकड़कर जाना है? मेरा ये आपसे पूछना है कि इतनी बड़ी क्राइम थी, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, दिस वाज डन बाय वेंडेटा, बदला आपको नारायण राणे से बदला लेना है, क्राइम किधर है इसमें? राजदीप जी, अगर आपके बाजू में कोई रहता है जहां आप रहते हो और बाजू वाले ने आकर आपको कहा कि मैं आपको अभी ठोक दूंगा, मार दूंगा, तो आप पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट करोगे ना, मेरा जो नेबर है उसने मुझे धमकी दी है, राजदीप सरदेसाई जाकर पुलिस स्टेशन में जाकर गुना दाखिल करेगा, बिल्कुल, उसके बाद पुलिस कार्रवाई करेगी। एज पर इंडियन पिनल कोड जो कार्रवाई होनी है वो पुलिस को करनी, उसमें सरकार का संबंध क्या आता है, शिवसेना का संबंध क्या आता है? नारायण राणे ने मुख्यमंत्री का नाम लेकर धमकी दी, सर ये उनका पुराना धंधा हो सकता है। जी सर, मेरा ये आपसे कहना है कि पुलिस वर्क्स अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और इसीलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं। चलिए नारायण राणे ने कुछ कह दिया मुख्यमंत्री के बारे में, बट लगातार एफआईआर्स फ्रॉम नासिक, रत्नागिरी, चिपळूण, नासिक में तो शिवसैनिक्स गो एंड अटैक द बीजेपी ऑफिस। ये क्या हो रहा है? जैसे कोई आतंकवादी, नारायण राणे जो भी है आतंकवादी तो नहीं है। यह सवाल उठता है, क्या आपने पुलिस का गैर इस्तेमाल कर दिया अपनी ताकत दिखाने के लिए कि सभी को कहा ना, एफआईआर ने तुरंत उनको अरेस्ट करवाइए? ये सरकार ने दुरुपयोग किया, ये आरोप लगता है आपने पुलिस का दुरुपयोग किया है। अगर किसी को लगता है ताकत दिखाना चाहते हो तो समझ लो ताकत दिखाना चाहते हैं। अगर नारायण राणे महाराष्ट्र में आकर बोलता है ये महाराष्ट्र सरकार क्या करेगी मेरा, मैं तो सबसे ऊपर हूँ, ये उनका स्टेटमेंट है, आई एम नॉट नॉर्मल मैन, मैं सामान्य आदमी नहीं हूँ, क्या ये आपको ये ठीक है क्या ये भाषा? आप मुझे बताइए राजू जी। सर मैंने भाषा का सब लोग समान होता है सर, नोबडी सपोर्ट, चाहे नारायण राणे हो या चाहे मैं हूँ सर, nobody supports the language used by someone like नारायण राणे। भाषा एक तरफ, मेरा ये कहना है पूरी पुलिस यंत्रणा का इस तरह से इस्तेमाल करना है। इट्स नॉट जस्ट नारायण राणे नाउ, संजय राउत, शिवसेना पर यह आरोप लगातार लग रहा है पिछले 18 महीनों से, जबकि आपकी सरकार बनी है। कंगना रनौत, एक्टर, सेज समथिंग, ट्वीट समथिंग, उनका जो सो कॉल्ड अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, बीएमसी रातों रात जाके उसको डिमोलिश करती है, फिर हाई कोर्ट पुल्स यू अप। अर्नब गोस्वामी जर्नलिस्ट, उनके खिलाफ आप तुरंत केस करवाते, ओवरनाइट गो एंड अरेस्ट हिम।
अर्नब गोस्वामी, कंगना रनौत, नारायण राणे, लगता है शिवसेना लगातार उन लोगों के साथ टकराव कर रही है जो आपको लगता है आपके विरोधी है, या आपको लगता है आपके विरोध में बात कर रही है। ये सही है या नहीं? अरे बाप रे, अर्नब गोस्वामी से आपको बहुत प्यार उमड़ आया है। नहीं, कोई प्यार नहीं है मुझे अर्नब गोस्वामी के पत्रकारिता से प्यार नहीं है। जहां नहीं सर, मेरा कहना है फॉलो ड्यू प्रोसेस, वेदर इट इज अर्नब गोस्वामी, राजदीप सरदेसाई, नारायण राणे। सरकार है सर, लेकिन सर मेरा यह कहना है कि फॉलो ड्यू प्रोसेस, बिकॉज देयर इज अ जनरल बिलीफ मिस्टर संजय राउत दैट द शिवसेना इज नाउ द पार्टी इन पावर इन महाराष्ट्र। पर क्या इस तरह की ठोकशाही, द ओल्ड ठोकशाही की सबको मारना है, यह लोकशाही है? ठोकशाही की राजनीति क्यों कर रहे हैं एक बार फिर शिवसेना? बाला साहेब ठाकरे के जमाने में यह आरोप आप पर लगता था कि आप ठोकशाही करते हैं, गुंडागर्दी पर उतर आते हैं शिवसैनिक। अब आपकी सरकार है, आपके लोग के वीडियोस हैं कि आप बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स को कल मार रहे थे, नासिक में बीजेपी ऑफिस पर हमला किया, ये आपके सहयोगी थे बीजेपी। क्या ये सही है? क्या आपको लगता है इस तरह से राजनीति होनी चाहिए महाराष्ट्र में सर? सही गलत है पुलिस तय करेगी, कानून तय करेगा, मैं नहीं तय करूंगा। सबके खिलाफ एफआईआर हुआ है, सबके खिलाफ गुना दाखिल हुआ है, हमारे लोग भी है, बीजेपी के लोग भी है। महाराष्ट्र में कानून का राज है और वही चलेगा, रूल ऑफ लॉ है, वो चलेगा सर। बट जो कल ठोकशाही की भाषा जो है वो बाला साहब ठाकरे जी को शोभा देती थी, हमको शोभा नहीं देती। हम ठोकशाही की बात कभी नहीं करेंगे सर। आप ठोकशाही की बात कभी नहीं करेंगे, यानी फॉर आवर इंग्लिश व्यूअर्स, ठोकशाही मीन्स द पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस और इंटिमिडेशन। पर जो कल संजय राउत हुआ मुंबई में, नासिक में, चिपळूण में, क्या आप मानते हैं कि वो लोकशाही है? आपकी सरकार है, आपके शिवसैनिक रास्ते पर आते हैं, नारायण राणे के पुतले जलाते हैं, उनके घर में घुसने की कोशिश करते हैं, उनको धमकियां देते हैं। क्या आपको लगता है की दिस इज द राइट भाषा? ही भाषाचा प्रयोग भी मी विचारतो, इज दिस मराठी अस्मिता, इज दिस व्हाट यू वांट? क्या ये सही भाषा? इस तरह की राजनीति करना चाहते हैं आप? अरे भाई, नारायण राणे की भाषा है ना ये। सबसे पहले नारायण राणे और उनके जो बच्चे हैं, आप देखिए उनका रिकॉर्ड, किस प्रकार की भाषा। देखिए, मर्यादा का भंग जो करने की बात करते हैं ना, उनको उसी भाषा में जवाब देना पड़ता है। राजनीति की बात करता हूँ मैं सरकार की बात नहीं करूँगा, मैं राजनीति की बात करता हूँ। देवेंद्र फडणवीस बोलते हैं महाराष्ट्र में तालिबान राज है। यहाँ क्या हो गया भाई? और राज्य में जाकर देखिए क्या हो रहा है। महाराष्ट्र एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, वह हमेशा लॉ एंड जुडिशरी का सम्मान हमने रखा है। सबको मालूम है महाराष्ट्र कैसा स्टेट है। वहाँ शरद पवार साहब जैसे नेता है, बहुत अनुभवी नेता है, उद्धव ठाकरे जैसा एक संयमी नेता है, एक अच्छा कैबिनेट बना है। और आपको देखिए, आपको जो फ्रस्ट्रेशन है कि आपकी सरकार सत्ता नहीं बनी, वो फ्रस्ट्रेशन आप निकाल सकते हो। उसमें डेमोक्रेसी में उसका कोई रोक नहीं है। आप आपका फ्रस्ट्रेशन किसी भी माध्यम से निकालो, चाहे सड़क पर निकालो, चाहे मीडिया पे निकालो, चाहे और जगह पे निकालो, लेकिन भाषा का इस्तेमाल ठीक से करो। खास करके जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठे हैं, तब तो आपको करना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अगर कोई गलत बात करते हैं तो हम भी गुस्से में आकर बोलते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। सर, फॉर द लास्ट टाइम मिस्टर राउत, भाषा अपनी जगह है, उसका कोई समर्थन नहीं करेगा, बट यू आर नॉट अलाउड टू टेक द लॉ इन योर हैंड। यू आर द लॉ मेकर्स ऑफ महाराष्ट्र सर। क्या आप मानते हैं कि उद्धव ठाकरे ने जैसे जब कहा कि योगी आदित्यनाथ को चप्पल से मारना चाहिए, क्या तब भाषा के विरोध कोई अरेस्ट तो कोई नहीं हुआ? क्या आप मानते हैं कि जो कल, और मैं तस्वीरें फिर से दिखाऊंगा, रास्ते पे आके हिंसा करते हैं, क्या आप मानते हैं ये गलत है? बीजेपी ऑफिस पर पथराव करना, बीजेपी कॉर्पोरेटर को मारना, जब तक आप ये तो माने कि ये सही है कि नहीं, कि गलत है ये जो हो रहा है। जी, आपको अब मुंबई के बारे में बहुत कम जानकारी मिल रही है। 8 दिन पहले बीजेपी के एक विधायक है, मुझे लगता है उसका नाम कुछ ऐसा ही, प्रसाद लाड, मैं मेरी मुंबई की जानकारी है, प्रसाद लाड है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है उसकी, हाँ क्या प्रसाद लाड, अच्छा आपको ज्यादा मालूम है। मेरा मालूम है। उसने क्या कहा, मैं शिवसेना भवन आकर तोड़ दूंगा। हाँ, ये बीजेपी के लोग, उनकी हिम्मत है, उनके बापजादे, वो बीजेपी में कब आए ये लोग? कल आए हैं। नारायण राणे बीजेपी में कब आ गया? कल आ गया है।
ये सब बाहर के लोग बीजेपी में आए हैं। ये बीजेपी की संस्कृति नहीं है, संस्कार बीजेपी का नहीं है। ओरिजिनल बीजेपी का आदमी इस प्रकार की भाषा शिवसेना के बारे में कभी नहीं करेगा। ये बाहर के जो भाड़ोत्री लोग आए हैं ना, ये बोलेंगे इस प्रकार की भाषा, शिवसेना भवन तोड़ने की भाषा ये कोई एक एमएलए का एमएलसी कर रहा है, हाँ, मुंबई में बैठकर। क्या आपको क्या लगता है इस प्रकार की भाषा क्यों करता है? तो हम क्या चुप बैठेंगे? सर नहीं बैठेंगे चुप हमारे लोग। सर मैं आपसे फिर से पूछ आप रहा हूं। उनको रोकने को बोलो। सर आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू संजय राउत, यू आर नाउ अ सीनियर लीडर ऑफ योर पार्टी, आप जर्नलिस्ट भी हैं। व्हाट इज द मैसेज दैट हैज गॉन आउट विद व्हाट हैज हैपेंड इन महाराष्ट्र इन द लास्ट 24 आवर्स? अगर कंगना रनौत का घर तोड़ा जाता है बीएमसी द्वारा ओवरनाइट विदाउट गोइंग थ्रू द ड्यू प्रोसेस, क्या आपको लगता है कि शिवसेना के खिलाफ बोलना कोई गैर कानूनी है? अगर नारायण राणे कुछ बोलते हैं, लेट इट गो थ्रू ड्यू प्रोसेस, व्हाई गो सडनली ओवरनाइट एंड ट्राई एंड अरेस्ट हिम? मेरा आपसे यह पूछना है, व्हाट इज द मैसेज? क्या आपको लगता है कि कानून की तरफ जाना चाहिए या इस तरह से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स अडॉप्ट करने चाहिए? मैसेज क्या है? जो मैसेज जाना है वो ठीक से जा रहा है। क्या है वो मैसेज? व्हाट इज द मैसेज? आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, आपने पूछा मैसेज क्या जा रहा है जी। मैं इतना ही कहूंगा, जो मैसेज हमको देना है बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने मैसेज देने का काम किया है। जाओ। मैं एक बार फिर पूछूंगा, व्हाट इज द मैसेज? क्या मैसेज है? क्या शिवसेना अपने आप को एक तरह से एक व्हाट इज द मैसेज शिवसेना हैज सेंट आउट? मैसेज दे दिया ना। क्या है? शिवसेना है। मैसेज है कि शिवसेना है, शिवसेना ही रहेगी। आपको मालूम है? मुझे अच्छी तरह से मालूम है। महाराष्ट्र में शिवसेना का राज रहेगा। महाराष्ट्र में शिवसेना महाराष्ट्र की प्रोटेक्टर है। आप देखिए, आप अगर हमारे प्रतिष्ठा के ऊपर कीचड़ उड़ाओगे तो हम सत्ता हो या ना हो, हम सत्ता की परवाह कभी नहीं करते, आपको मालूम है। आप मर्यादा में रहे, हम मर्यादा में रहेंगे, ये मैसेज है। आप मर्यादा छोड़ेंगे तो हमें मजबूरन मर्यादा छोड़नी पड़ेगी, ये मैसेज है। सर ये तो कुछ लोग कहेंगे धमकी है कि आप अगर मर्यादा अपनी नहीं रखेंगे तो हम अपनी मर्यादा छोड़ेंगे। ये तो धमकी हो गई ना राउत साहब। ये धमकी क्या होता है? आप कानून का पालन करो, मैं कानून का पालन करूं। तो जो अगर देवेंद्र फडणवीस भी चीफ मिनिस्टर होते और उनके बारे में इस प्रकार की कोई भाषा का इस्तेमाल करता तो भी मैं ये भाषा का इस्तेमाल करता, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का अपमान मत करो। संजय राउत जी, तुम्ही आमच्याशी बोलला, यू स्पोक टू अस, आपने हमसे बात की है, थैंक यू वेरी मच। संजय राउत of the Shiv Sena, our newsmaker. Now this brings me to questions, because these are questions that today it's Maharashtra, tomorrow it could be Delhi, it could be Tamil Nadu, Bengal. Are the police being used across the country to settle political scores? Should politicians also mind their language, particularly union ministers like Rane? Should they talk the language of slapping someone? Thackeray versus Rane, is it at the end of the day a battle of egos, a battle which has been playing out for years?